श्री गणेशाय नमः। शिव पुराण रुद्र संहिता। ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में नारद और ब्रह्मा जी का संवाद। सूत जी का उन्हें नारद मुह का प्रसंग सुनाना। काम विजय के गर्व से युक्त हुए नारद जी का शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास जाकर अपने तप का प्रभाव बताना। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव और जगत माता माता पार्वती, उनके पुत्र गणेश जी तथा कार्तिक जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य वन में निवास करने वाले शौनक आदि सभी ऋषि मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव से सूत जी से पूछा। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, विद्वन, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए। साथ ही शिव और पार्वती जी के चरित्रों का भी पूर्ण रूप से हमें श्रवण कराइए। लोक कल्याणकारी शंकर जी कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न हुए शंकर जी अपने भक्तों तथा दूसरों को कैसा फल प्रदान करते हैं। हमने तो सुना है कि भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और वो अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और विवाह की भी कथा कहिए। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। जैसा आप लोग पूछ रहे हैं उसी प्रकार एक बार देवऋषि नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का मन अति प्रसन्न हो गया। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनिश्चित हो तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट देव नदी गंगा बहती थी। वहां एक महान दिव्य आश्रम था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कई वर्षों तक वहां तपस्या करी। उनका अंतःकरण शुद्ध था। ब्राह्मणों, उन्होंने वहां समाधि लगाई जिसमें ब्रह्मा का साक्षात्कार कराने वाले अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उस समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। वे मानसिक संताप से उद्विग्न हो गए। ये नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए बहुत प्रयत्न करे। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव बसंत को अब साथ ले बड़े गर्व से वहां गए और उन्होंने कई उपाय किए। सारी कलाओं का उन्होंने वहां प्रयोग कर दिया। बसंत ने भी मदमत होकर कई नाना प्रकार से अपने आप को प्रकट किया। मुनिवरों, कामदेव और बसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद जी अपने चित्त में उन्होंने विकार उत्पन्न नहीं होने दिया। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्भ चूर्ण हो गया। शौनक आदि महर्षियों, ऐसा होने में जो कारण था उसे आदर पूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या करी थी और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव जी को भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करवाने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। वो बोले, उनकी याचना करने पर भगवान शिव बोले कि देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा।
अमरगण यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूरी तक भूमि को नेत्र से देख पाते हैं वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर जी की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट आए। वहां कामदेव ने अपना सारा वृतांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे इस पूर्व वृत्तांत को स्मरण ही न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने को समर्पित कर दिया, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा ही जगत माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहां कई काल तक तपस्या में लगे रहे। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो कामदेव पर मेरी विजय हुई है ऐसा मानकर उनके मन में व्यर्थ ही गर्व आ गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें ज्ञान ही नहीं हो पा रहा था। नारद जी अपना काम विजय संबंधी ये वृतांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। उस समय अपने विजय के मद से उन्मत्त हो वह रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर हुई अपनी विजय को समझाकर उन्होंने शिव जी को सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर जी नारद जी से, जो अपनी शिव की ही माया से मोहित होने के कारण ये यथार्थ न जान सके और अपने विवेक को भी खो बैठे, रुद्र बोले, नारद तात तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात भी नहीं कहना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने इस बात की कभी चर्चा मत करना। तुमने मुझसे अपना जो वृतांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने कभी ना कहना। यह सिद्धि संबंधी वृतांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना। तुम मुझे अति प्रिय हो, इसलिए मैं यह तुम्हें जोर देकर कह रहा हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए भी मेरे अनुगामी हो। इस प्रकार ये सब कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद को शिक्षा दी। अपने वृतांत को गुप्त रहने के लिए बताया, समझाया, बुझाया, परंतु वे तो शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। और इसके बाद मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा, पिताजी मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणावृंदों का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया। परंतु नारद जी तो शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृतांत भगवान विष्णु के सामने भी कहने के लिए वहां से अति शीघ्र चल दिए। नारद मुनि को विष्णु लोक आते देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या हेतु है इसका इन्हें पहले से ही पता था। नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव को स्मरण करके श्री हरि ने उनसे पूछा। भगवान विष्णु बोले, तात कहां से आते हो, यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ? मुनि श्रेष्ठ आप धन्य हैं, आपके आगमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने अपने मद से मोहित होकर सारा वृतांत कह सुनाया। नारद मुनि का यह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु उनकी काम विजय के यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात विष्णु जी बोले, मुनि श्रेष्ठ आप धन्य हैं, तपस्या के भंडार हैं, आपका हृदय भी बड़ा उदार है। मुने आपके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भरा हुआ है। आपने काम, मोह आदि विकार भी त्याग दिए हैं। आप तो नैमिष्ठ ब्रह्मचारी हैं और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर आप में यह है काम विकार कैसे आ सकता है? आप तो जन्म से ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो।
श्री हरि की कही हुई ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, स्वामिन, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। शिवाय नमः।